आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। 134 के संदर्भ में जिन बच्चों के दाखिले नहीं हुए थे फर्स्ट लिस्ट में और जिन्होंने एसएलसी निकलवा रखी थी, कल निदेशालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसके अनुसार उनका दाखिला जो है आप डीओ और डीडब्ल्यूओ नज़दीकी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे और उनकी कोई फीस भी नहीं लगेगी पिछली। अगर कोई फीस प्राइवेट स्कूल मांग रहा है तो वो गलत मांग रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा दिशा निर्देशों में कहा गया है। लेटर तो अभी मेरे पास आया नहीं, लेकिन अखबार की कटिंग के माध्यम से पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है जिनके दाखिले से वंचित बच्चों को, जो फर्स्ट लिस्ट के दाखिले से बच्चे वंचित हैं उनके, क्योंकि पेपर होने हैं और मेरे से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो मैं भी यही सलाह दूंगा भी 8वीं 9वीं और 11वीं वाले बच्चे तो एडमिशन जरूर करवा लें नज़दीकी सरकारी स्कूलों में, ताकि उनका जो है साल जो है बच सके। क्योंकि साल ख़राब होना ज़्यादा हानिकारक रहेगा, बजाय इसके कि आप जो है वेट करें और दाखिलों के लिए। क्या लिखा गया खबर में? नियम 134 में प्रथम चरण में दाखिले से वंचित विद्यार्थियों से कई स्कूल दाखिले के नाम पर पूरी फीस मांग रहे हैं, एडमिशन के लिए परेशान कर रहे हैं। इन स्कूलों पर जिला स्तरीय कार्रवाई करने के लिए आदेश मौलिक जिला निदेशालय से जारी हुए हैं। जिले में 899 विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं हो पाया है। ये विद्यार्थी एसएलसी भी ले चुके हैं। इनके दाखिले के लिए प्रशासन भी सहयोग करेगा। डीडब्ल्यू रामजिया गागड़ का कहना है कि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए हैं। एडमिशन के लिए हर संभव मदद विद्यार्थियों की जाएगी। मौलिक शिक्षा निदेशालय से जारी आदेशों में बताया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के तहत प्रथम चरण के तहत प्रदेश में 10,710 विद्यार्थियों का एडमिशन पेंडिंग है। इनको आवंटित की गई सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। दूसरा, इन सीटों पर दूसरे चरण के विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं किया जाएगा। पहला तो उन्होंने क्लियर कर दिया है भी किसी बच्चे का एडमिशन जो उन सीटों पर नहीं किया जाएगा जो जिनमें पहली लिस्ट अलॉट हो रखी है और उनको एडमिशन नहीं मिला है। इनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे जो जिनकी और से अपने स्कूलों से एसएलसी भी ली गई है, लेकिन ये नियम के तहत एडमिशन नहीं होने से घरों में बैठे हैं। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल भी इनको दाखिला देने से मना कर रहे हैं। तो इसका परिणाम यह है कि इनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। स्कूलों में जाने के बाद भी दाखिले नहीं दिए जा रहे हैं। इन सीटों पर इन्हीं विद्यार्थियों का दाखिला किया जाना है। इसके लिए ही सीट सुरक्षित है। जो बच्चे जिन्होंने एसएलसी निकलवाई हुई है या फर्स्ट लिस्ट के तहत जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनको एडमिशन आज क्लियर कर दिया गया है कि उनके एडमिशन जो है 7 से लेकर 15 9 से लेकर 18 फरवरी तक उनके एडमिशन भी सेकंड लिस्ट वालों के साथ किए जाएंगे। इसके लिए सीट सुरक्षित है कि फिर भी स्कूल एडमिशन देने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रशासन करेगा मदद में सहयोग। निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रशासन सहयोग करेगा। अभी तक प्रशासन की ओर से मीटिंग ली गई है। कार्रवाई यहीं तक सिमट कर रह गई। नए आदेशों को में अब जिला स्तरीय से कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि अगर कोई स्कूल संचालक एडमिशन के बदले पूरे साल की फीस मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एडमिशन दिलाने में मदद की जाए। सरकारी स्कूल भी नहीं दे रहे दाखिला, ये यमुनानगर की खबर है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश की खबर भी आई हुई है, वो भी मैं दिखाता हूँ भैया आपको। इसके साथ दो बातें मैं और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं लास्ट में जब वीडियो लंबा हो जाता है और आप मेरी बात सुनते नहीं हो। नंबर 1 तो ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले दाखिले हैं वो अब विभाग ने लेटर जारी कर दिया, 9 से 18 उनके भी दाखिले सेकंड लिस्ट वालों के साथ चलेंगे। 9 से 18 के बीच में उनके दाखिले भी, अगर कोई स्कूल ऐसा है जो दाखिले देना चाहते हैं और पेरेंट्स भी दाखिला लेना चाहते हैं तो वो पता कर सकते हैं एक बार दोबारा कि उनके दाखिले उस स्कूल में क्या था हो ही जाए दोबारा। जिन्होंने एसएलसी ली हुई है उनको लिए भी प्रशासन ने ऑप्शन खोल दिया है, अगर वो चाहें तो किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, उनकी पिछली फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा आदेशों में कहा गया है। आप कंफर्म जो है डीडब्ल्यू लेवल पर करें। अगर लेटर मेरे को मिलता है तो दोपहर को मैं लेटर भी डालने की कोशिश करूँगा। एक लेटर और एक और आया हुआ है। खबर तो काफ़ी है, लेकिन सबसे पहले मैं यही खबर मेन क्लियर करना चाहूँगा। निजी स्कूलों पर नहीं चला जोर तो निदेशालय बड़ा सरकारी की ओर, यानी कि निजी स्कूलों से एडमिशन नहीं हुआ तो अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए कहा गया है। फरीदाबाद की खबर है ये, क्योंकि फरीदाबाद वाले साथी कहते थे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ही वही है, गुड़गांव फरीदाबाद में ही, तो ये गुड़गांव फरीदाबाद दोनों की न्यूज़ लगी हुई है। क्लियर नहीं आ रही, मैं कोशिश करूँगा कहीं से इसको पढ़ने की, फिर आपको पढ़ के सुनाऊँगा मैं, क्योंकि क्लियर आप ना पता चले तो पता नहीं है। उसके बाद ये खबर जो है कैथल से है। दूसरे ड्रा में 312 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। अभी 9 से 18 जो है फरवरी तक ये दाखिला चलेगा। दाखिला कैथल की खबर लगी हुई है। 339 विद्यार्थी ने आवेदन किए थे, 2900 विद्यार्थी पास हुए थे। अब 2299 विद्यार्थियों को नए शामिल किया गया, लेकिन इनमें से केवल 11 सीटों पर विद्यार्थियों के दाखिले लिए हैं। कैथल में भी 1100, तो इस दोबारा चल रहे 20% बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिला के आंकड़े को पार करने की उम्मीद नहीं है। पहले ड्रा में शामिल आधे से कम विद्यार्थियों ने
निर्धारित सीटों पर दाखिले लिए हैं। दूसरे ड्रा में शामिल 312 में से आगे विद्यार्थियों को दाखिला मिलने को, ऐसे में अगर विभाग 1300 के दाखिले के आंकड़े तक पहुंचा तब भी 20% विद्यार्थियों को दाखिले नहीं कर पाएगा। कैथल का स्थिति बहुत खराब है, 20% दाखिले भी नहीं हुए हैं अभी। उसके बाद करनाल से का नियम 134 दूसरे ड्रा की लगी सूची 9 से 18 फरवरी तक होंगे एडमिशन। क्या लिखा गया है? नियम 134 के तहत मंगलवार को बीओ कार्यालय में 351 विद्यार्थियों की दूसरी शिक्षा की ड्यूटी लगाई। 351 बच्चों का एडमिशन है, जबकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास मोबाइल में मैसेज पहुंच चुका था। कुछ अभिभावक सुबह ही बीओ कार्यालय में सूची देखने पहुंचे। 9 से 18 फरवरी तक दूसरे ड्रा के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। इसके साथ ही पहले ड्रा के तहत स्कूल अलॉट हुए 987 बचे विद्यार्थियों को भी एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। मैं ये पहले क्लियर कर सकूँगा, या अखबार के माध्यम से भी क्लियर हो गया कि जो पहले लिस्ट के बचे विद्यार्थी हों वो भी 9 से 18 तक कंसर्न स्कूल में पता, पहले बीओ में पता करें, उसके बाद कंसर्न स्कूल में जाएं। इसके लिए विभाग की ओर से दोबारा नियम 134 का पोर्टल खोल दिया गया है। पहले ड्रा में स्कूल अलॉट होने वाले विद्यार्थी भी 18 फरवरी तक दाखिला प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे ड्रा के तहत 665 विद्यार्थियों को अपने पसंद के स्कूल में दाखिला देने के लिए विपक्ष दिया था, लेकिन आधे विद्यार्थियों ने दूसरे ड्रा के लिए आवेदन किया। नियम 134 के तहत अक्टूबर से एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पहले ड्रा में 987 व दूसरे ड्रा के तहत 665 विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि अगले माह स्कूल के विद्यार्थियों को फाइनल स्तर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जिले के 185 स्कूलों की ओर से पहले ड्रा के तहत विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी अभी तक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को नोटिस नहीं दिया है। नोटिस का खेल चल रहा है दोस्तों। पहले टाइम पास किया गया जिला स्तर पर नोटिस दिवाकर, अब जो है पंचकुला स्तर पर नोटिस दिए जा रहे हैं। कार्रवाई से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अधिकारी और सरकार। तभी तो नोटिस का खेल चल रहा है, ताकि आपको 28 फरवरी तक किसी तरीके से ले जाया जा सके। इसके बाद अगली खबर जो है सिरसा की है। सिरसा से आई है, 25 बच्चों के दाखिले किए जाएंगे रद्द। शायद वो वही बच्चे हैं जिनकी जो इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा है। क्या लिखा गया है? नियम 134 की खंड स्तर पर बनी टीमों द्वारा आय का मिलान आय प्रमाण पत्र और फैमिली आईडी से किया गया था। विद्यार्थियों की फैमिली आईडी में दर्ज आय अधिक पाए जाने पर खंड टीम द्वारा रिपोर्ट बना जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजी है। कमेटी के जांच के बाद 25 विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जिनकी आय नियम 134 के नियमानुसार 2 लाख से अधिक पाई गई है। नियम 134 की पहली सूची सीट अलॉटमेंट सूची में 852 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। निर्देशालय की ओर से दाखिल ले चुके विद्यार्थियों की आय जांचने के निर्देश दिए गए थे। जिला शिक्षा विभाग अब संदेह के दायरे में आए विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, विद्यार्थियों का नाम अलॉट स्कूल का दर्ज कर शिक्षा निदेशालय को भेजा है, ताकि संदेह के दायरे में आने वाले इन विद्यार्थियों की जांच हो सके। अगर निदेशालय की जांच में अभिभावकों द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो नियम 134 के तहत दाखिले रद्द किए जाएंगे। दूसरी अलॉटमेंट सूची में 8वीं कक्षा तक के 78 बच्चों का चयन हुआ है अभी तक। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नहीं मिला है दूसरी सीट अलॉटमेंट में मौका, उनको मौका नहीं दिया गया है। 78 बच्चों का नाम आया है। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके दाखिले जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये अगली खबर जो है वो है रेवाड़ी से। नियम 134 के तहत कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों की दाखिला प्रक्रिया आज, और रेवाड़ी में ही आज अभिभावक जो है विरोध मार्च भी निकालेंगे। क्या करेंगे? शहर की सड़कों पर बुधवार को अभिभावक शिक्षा विभाग की कार्यशैली के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए निजी स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षा के अधिकार के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाने पर अपना विरोध मार्च निकालेंगे। इस दौरान अभिभावक दोपहर में सर्कुलर रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर एकत्रित होंगे। यहाँ से विरोध मार्च निकालते हुए मुख्य अड्डे के सामने से बावल चौक, महाराणा प्रताप चौक के सामने लघु सचिवालय तक जाएंगे। जो साथी रेवाड़ी से हैं और जिनका एडमिशन नहीं हुआ या जिनका एडमिशन हो चुका है वो भी वहाँ पर साथ दें, ताकि भीड़ को देखकर मीडिया और सरकार का ध्यान आपकी तरफ हो और इन बच्चों का दाखिला जल्द से जल्द हो। क्या लिखा है अधिकारी ने, कपिल पुनिया जी ने, जो मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ के। दूसरी सूची आ गई है, संबंधित पोर्टल पर अभिभावक उसे देख सकेंगे। जिन 69 निजी स्कूलों की ओर से जारी नोटिस का तय समय अवधि में नहीं दिया गया है उनके खिलाफ उच्च अधिकारी की रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके अलावा जिन निजी स्कूलों ने जवाब भेजा था उसकी रिपोर्ट भी निदेशालय को भिजवा दी गई है। तो ये रेवाड़ी से खबर है। रोहतक और सोनीपत वाले तो प्रदर्शन के कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। ये तो सरकार के कानों तक पूरी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। कल सीएम साहब रोहतक गए हुए थे तो पूरी कोशिश की गई है विभाग मंच संघ के द्वारा उनसे मिलने की। नियम 134 के तहत दाखिला के लिए मंगलवार को बच्चे अभिभावक भटकते रहे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ने बच्चों के भविष्य
को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। शहर में सीएम से मिलने पहुंचे अभिभावकों व बच्चों को प्रशासन रोक दिया। इन्हें मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इससे आहत अभिभावक नारेबाजी करते हुए वापस लौट गए। मंगलवार को अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। तो दोपहर को उन्हें सीएम के आने की सूचना मिली। सीएम से मिलने के पहले कुछ अभिभावकों व बच्चों ने मानसरोवर पार्क में पोस्टरों पर स्लोगन लिखकर कागज के बैनर तैयार किए। अभिभावक मंच के अध्यक्ष यशवंत मलिक ने कहा कि दाखिले नहीं मिलने से आहत अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम से मिलने के लिए पहुंचे अभिभावक नेकीराम कॉलेज पहुंचे। यहां काफी मुन्नर करने के बाद भी उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया। सीएम कहां मिलने वाले हैं भाई, खट्टर साहब है हमारे। इस कारण बच्चों के दाखिले को अपनी बात कहने पर आए अभिभावकों को मायूस लेना पड़ा। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन के उपाध्यक्ष रोहतास सिंह ने कहा कि अभिभावकों ने प्रशासन से काफी गुहार लगाई, सीएम से एक बार मिलवाने के लिए आग्रह किया, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इससे पूर्व अभिभावक डी पार्क में इकट्ठे हुए, यहाँ से प्रदर्शन करते हुए नेकीराम कॉलेज के बाहर पहुंचे। तो ये है रोहतक की खबर भाई। बाकी सीटों पर ना होगा दूसरे चरण के छात्रों का दाखिला, मना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। ये खबर है जी पानीपत की। नियम 134 के तहत प्रथम चरण के साइकिलों की बाकी सीटों पर दूसरे चरण से पात्र विद्यार्थियों का दाखिला नहीं होगा। दूसरे चरण के विद्यार्थियों के लिए अलग सीटें आरक्षित हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पहले चरण में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों का समस्या हल करने की दिशा में निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, पहले चरण के पात्र दाखिलों को दाखिला देने से मना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया गया है। निदेशालय ने इस निर्णय का अभिभावकों ने स्वागत किया है। भी शायद कोई लेटर में शायद ऐसा भी लिखा भी कार्रवाई करिए, फिर तो बहुत फायदेमंद बात है। आप अपने अपने जिला में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी पर दबाव डालकर जो लेटर आया हुआ है वो लेटर निकलवाइए उनसे, और उस लेटर के अनुसार बनती कार्रवाई उन स्कूलों पर करवाइए जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं दिया है। निदेशालय ने इस निर्णय का अभिभावकों ने स्वागत किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने खंड मौलिक शिक्षा को निर्देश दिया गया कि नियम 134 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम चरण के तहत प्रदेश में 10,710 बच्चों के दाखिले शेष हैं, जिन्हें आवंटित सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। इन सीटों पर दूसरे चरण के बच्चों का दाखिला नहीं किया जाएगा। इनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले स्कूल से SLC भी प्राप्त कर लिया, परंतु नियम 134 के तहत दाखिला न होने के कारण वो घर ही बैठे हैं। जिन विद्यार्थी अपने पूर्व निजी स्कूल में SLC प्राप्त करके आप उस स्कूल से दाखिला लेने का इनकार किया जा रहा है, राजी होने पूरे वर्ष की फीस दोबारा मांगी जा रही है। निदेशालय ने साफ किया है कि 134 के तहत दाखिला न लेने वाले विद्यार्थी से पूरे वर्ष की फीस नहीं ली जा सकती। निदेशालय ने विद्यार्थियों को राह देते हुए नियम 134 के तहत पहले चरण में दाखिले से वंचित हुए विद्यार्थियों को दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश किए हैं। ऐसे विद्यार्थियों की सीटें भी सुरक्षित रहेंगी। जो स्कूल दाखिला देने में आनाकानी करता है, वह पूरे वर्ष की फीस दोबारा मांग करता है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रमेश कुमार पानीपत, ये जिला शिक्षा अधिकारी भी वहाँ के। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए जो पहले लिस्ट के हैं। अब आप अपना दबाव दोबारा बनाइए एक बार और अपने एडमिशन कंफर्म कराइए। तो ये थी पानीपत की खबर। इससे अगली खबर जो है वो फरीदाबाद से 134 का दूसरा ड्रा जारी। आज से दाखिले, कोई खास खबर इसमें है नहीं, सिर्फ यही है भी आज से दाखिले शुरू हैं। सिर्फ दूसरे ड्रा के नहीं, पहले ड्रा के दाखिले भी चल रहे हैं। मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक बात और, ताकि आपका हो। ये खबर है भाई कैथल से ही, मैं पढ़ चुका हूँ। ये दूसरे ड्रा में 300 विद्यार्थियों का चयन। इसके बाद निजी स्कूलों पर नहीं चला जोर, तो निदेशालय बड़ा सरकारी की ओर। ये जो कल लेटर आया हुआ है उसी में सरकारी स्कूलों के बारे में लिखा गया। तो शायद सरकार इस पर सहमति जता रही है जिन्होंने SLC ली रखी है उनके साल बचाने के लिए, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। काफ़ी पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, मुझसे भी कमेंट बॉक्स में बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेते हुए अपने बच्चों का साल बचाइए, क्योंकि 8वीं की जो इनरोलमेंट डेट है वो कल से शुरू होगी 8 से, और 20 तारीख लास्ट डेट है। 20 फरवरी तक आप अपना एडमिशन कहीं ना कहीं जरूर सुनिश्चित करवाइए साथियों जिन्होंने SLC ले रखी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बच्चों यानी मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, आपका कोई और क्वेश्चन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कीजिए साथियों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।